कोई जरूरत नहीं मेरी फैमिली से हमदर्दी जताने की। जाओ जाके अपने जरूरी काम पूरे करो, क्योंकि ना तो मेरी फैमिली को तुम्हारी खिदमत की जरूरत है और ना मेरे बच्चों को। ये है मेरी मोहब्बत की ताकत, इसे तस्लीम कर लो तुम। इसी ताकत की वजह से आज तुम मेरी हो, और इसी ताकत की वजह से आज आंटी अपने ख्यालात बदलने पे मजबूर हो गई हैं। ये बात मेरे और भाई के अलावा किसी को नहीं पता। हाँ, खूब कही तुमने कि ये बात किसी को पता नहीं चली। तुम अपने घर गई हो, मैके गई, तुम्हारी माँ, उसको पता नहीं चला? उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, कभी कभी इंसान का अकेले बैठने को भी दिल चाहता है। मुझसे कोई गलती हुई है तो? गलती तुमसे नहीं, अमार, गलतियां तो मुझसे हो रही हैं। लाख कोशिश के बावजूद मैं कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पा रही हूँ। कोई एक कोशिश मेरी कामयाब नहीं है। अपनी हर कोशिश में नाकाम हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं तुम अम्मी की बातों की वजह से बहुत हर्ट हुई। मगर मैं क्या करूं ईशा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मी आखिर चाह क्या रही। वो चाहती हैं कि मैं इस घर से और उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। अंदाजा लगा लिया मैंने उनका। नहीं ईशा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और वो दिन मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। ईशा, तुम ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो? तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। अमर, अब मेरी हिम्मत टूट गई है। हार गई हूं मैं। मेरे सारे हौसले मुझे जवाब दे गए। हर तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा ईशा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। हे ज़ेब, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आया। थैंक यू। नौकरी तो बहुत अच्छी है। अब अल्लाह करे कि तनख्वाह भी इतनी अच्छी हो ना कि मजा आ जाए। क्यों नहीं होगी? भाई ने सब कुछ देखकर आपके लिए जॉब ढूंढी है। वैसे हादी, अब आप दिल लगाकर जॉब कीजिएगा प्लीज, वरना भाई को शर्मिंदा होना पड़ेगा। हैं? दिल लगा के काम? ज़ेब, तुम ये कैसी बातें कर रही हो यार? क्या मतलब, क्या मैं उस कंपनी में कोई गबन रबन करके भागने वाला हूँ? तुम ऐसे बोल रही हो दिल लगा के काम कीजिएगा? अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपको ये समझाना चाह रही थी, जो आप छुट्टियां करते हैं, एडवांस पेमेंट मांग लेते हैं, प्लीज अब ऐसा मत करिएगा। आप मेरी बात मानेंगे ना? ज़ेब, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं रोज छुट्टियां कर लेता हूँ। अरे तबीयत खराब होती है तो छुट्टियां करता हूँ ना यार। मतलब मुझे कोई शौक है छुट्टियां करने का बिला वजह? अच्छा ठीक है, अब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है? और आप प्लीज अब रेगुलर ऑफिस जाएंगे हादी। आपको पता है अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब आप एक बेटी के बाप बन गए हैं। हाँ ज़ेब, मैं अपनी बेटी के लिए अब लग के काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और बहुत सारे रुपए कमाऊंगा। अच्छा ज़ेब, अम्मी बोल रही थी कि अब जो जुम्मा आ रहा है ना, उसमें हम अपनी बेटी का हकीका कर लेते हैं और उसी दिन हम उसका नाम भी रख लेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अगर अकीका सादगी से होगा तो फिर किस बात का एतराज? अरे ज़ेब, तो हम कौन सा उसके ऊपर कोई करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे और हमारे पास है भी नहीं। ज़ेब, ऐसी कुछ चंद हजार रुपए में कर लेंगे। तुम भी यार।
हाथी जैसे हालात हो, अगर इंसान वैसे ही चले सब ठीक होता है। अब देखिए, अकीका हम करेंगे, बकरा मंगवाकर हम मोहल्ले में गोश्त तकसीम कर देंगे। और जब हमारी बेटी की सालगिरह होगी तो हम बहुत धूमधाम से करेंगे, क्योंकि आपकी जॉब लग गई है। आप पैसे लाएंगे, मैं जमा करूं, फिर हमें किसी से मांगने भी नहीं पड़ेंगे। जैसा हुक्म बेगम साहब। चलो चाय पियो। बताओ मुझे कैसी बनाई मैंने चाय? क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मेरी कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है, ना बनियान ना मोजे। मैंने आपकी मोसे वगैरह यहीं रख दी हैं और गर्म कपड़े नीचे रख दिए, और इस कैबिनेट में आपकी जीन्स और टी शर्ट सही करके रख दी। तुम्हें किसने कहा था मेरी चीजों को हाथ लगाने? आपकी चीजें बहुत बेतरतीब पड़ी थी, इसीलिए मैंने उन्हें ठीक कर दी। रोज देखती हूँ आपको ऑफिस जाने से पहले इतना टाइम जाया करते हैं, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आइंदा आपकी किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा, इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा सुने, मेरे लिए एक कप ग्रीन टी बना देंगे? ये तुम देखती हो ड्रामा ज़ेबा? अम्मी मुबारक हो अम्मी, मेरी एक बार फिर से नौकरी लग गई। हाय अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, खुदा तुम्हें तरक्की दे मेरा बच्चा। अम्मी आपने ये चीज नोट की कि मेरी बेटी कितने नसीबों वाली है, उसके पैदा होते ही मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। बस ये अल्लाह का करम है बेटा। हाँ अम्मी। लेकिन नौकरी कहाँ लगी है तुम्हारी? वो अम्मी अमार भाई नहीं है, उनके दोस्त की फैक्ट्री में, बहुत अच्छी जॉब है। अम्मार? हाँ अम्मी, अमार भाई ने, पता है सैलरी भी बहुत अच्छी है और उसके अलावा फर्दर चीजें भी बहुत अच्छी हैं, मतलब फैसिलिटीज सब बहुत अच्छी हैं। खैर है, वैसे भी उसकी बहन ने ही ऐश करना है। अम्मी ज़ेब अम्मार की बहन होने के साथ साथ मेरी बीवी भी तो है। और उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। अब ज़ेब शायद शर्मा गई। आदि, मैं देख रही हूँ कि कुछ तुम ज्यादा ही अपनी बीवी की हिमायत नहीं करने लगे हो। अरे अम्मी, मैं भी तो ये देख रहा हूँ कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में नहीं रहती। अम्मी गुस्सा थूक देना। अम्मी प्लीज, आप गुस्से में ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, प्लीज। कितने अच्छे हैं ना ईशा के घर वाले, इतने प्यार से सबा को ब्याह कर ले गए, वरना ऐसे मौक़ों पर तो अपने भी आंखें फेर लेते हैं। जी, बहुत अच्छे और बहुत इज्जत करने वाले लोग, तभी तो ईशा की इतनी अच्छी तरबियत हुई है। सही कह रही हो। देखो ना, ईशा इतने बड़े घर की इकलौती बेटी है, लेकिन लगता नहीं है कितने अच्छे से तुम्हारा घर संभाला हुआ है उसने। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सारा काम भी करती है, अम्मी की खिदमत भी करती है। हालांकि अम्मी को बात बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बुरा नहीं मानती। इसी से तो अच्छे घर की बेटी होने का पता चलता है। जी। हेलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुना है आपके बेटे ने शादी कर ली है? हाँ कर ली है, तुम्हें क्या परेशानी है? ओह नो मदर इन लॉ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसका टेस्ट देखने आई थी। लेकिन तुमसे लाख दर्जे बेहतर है, और वैसे भी मेरा बेटा इंसान से मोहब्बत करता है, तुम्हारी तरह मर्तबे और दर्जे से नहीं। मदर इन लॉ, आप इतनी रैश क्यों हो रही हैं? बकवास मत करो, अब मैं तुम्हारी कोई मदर इन लॉ नहीं हूँ। हमारा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म हो चुका है। ये आपकी गलत फहमी है। जब तक मेरी बच्ची आपके पास है, मेरा इस घर से और आप लोगों से रिश्ता नहीं टूट रहा, समझिए आप? मैं तो समझी थी कि कोई जन्नत की हूर भी आके लाया आपके बेटे, लेकिन ये तो
बकवास मत करो और निकल जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके दरबे खाने में रहने का। 1000 गज के घर पे रहती हूँ और लाखों रुपए शॉपिंग में इस्तेमाल करती हूँ। आपको ये कबूतर खाना मुबारक हो। अम्मी, क्या हुआ आपको? अम्मी, अरे सबा, बेटा तुम क्या कर रही हो? मामा मैं सैलेड बना रही हूँ, लंच बस तैयार हो रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने? अरे बेटा, शादी को दिन ही कितने हुए और अभी तो वलीमा भी नहीं हुआ तुम्हारा। तो क्या हुआ मामा, मैं इतना बोर होती हूँ। आशान तो ऑफिस चले जाते हैं, अब मैं क्या करूँ अकेले बैठ के, तो सोचा लंच ही बना लेती हूँ। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है काम करना। लेकिन मामा पता है क्या, मैंने अपने घर में ना कभी कोई काम नहीं किया और मुझे हमेशा इसी बात पर डांट पिटती थी कि मैं काम क्यों नहीं करती। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है काम करना, अपना अपना फील होता है। वो तो ठीक है बेटा, तुम्हारा घर है, शौक से काम करो, लेकिन अभी नहीं। अभी घूमो फिरो, एंजॉय करो। मामा एंजॉय तो रोज ही करते हैं, रोज तो बाहर चले जाते हैं शाम को। मामा एक बात है। हाँ बोलो। तो मामा मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैंने अभी भी जो डिश बनाई है ना, उसकी रेसिपी मैंने गूगल से निकाली है। अब आप दुआ कीजिएगा कि वो अच्छा बन जाए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, डरने की क्या बात, इतनी मोहब्बत से बना रही हो तो अच्छी बनेगी। अच्छा मामा, आप घर से हो आए? हाँ, और बहुत मजे के कबाब खा के आई हूँ, ईशा ने बनाए। बस बेटा, शादी के बाद हर लड़की को घरदारी आना चाहिए, उसी से तो घर घर बनता है। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं जरा बच्चों को देख लूं। ठीक है। ये ले लो, लीजिए और थोड़ा आराम कर, मैं आपको दवाई भी देती हूँ। बस बेटा, हमजा की एक छोटी सी गलती हमारे लिए जिंदगी भर का नासूर बन गई। मुझे तो सना पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, लेकिन मैं हमजा के आगे मजबूर थी। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, किराए का घर, बीमार माँ। पहले तो सना बहुत सीधी सादी हुआ करती थी, हमजा अक्सर उसकी मदद कर दिया करता था। लेकिन फिर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। क्योंकि हमेशा सना की आंखों में मुझे एक अजीब सी चमक नजर आती थी कि वो जैसी देखने में सीधी सादी लगती है, अंदर से उतनी ही चालाक और मक्कार है। मैंने तो हमजा को बहुत समझाया, लेकिन पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि हमजा ने मेरा फैसला मानने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्या सहर फूका था सना ने उस पर। फिर धीरे धीरे हमजा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि सना ने कल पुर्जे निकालने शुरू कर दिए थे। वो अक्सर बच्चों को मेरे पास छोड़कर सारा दिन घूमने फिरने के लिए निकल जाती थी। बहुत से मर्दों से भी उसने दोस्तियां कर ली थी, जो उसे पिक एंड ड्रॉप किया करते थे। हमजा उसे कमतर लगने लगा। फिर एक दिन अचानक उसने जबरदस्ती तलाकनामे पर साइन करा दिया और अली को अपने साथ ले गई, क्योंकि अली उसकी पहली औलाद थी और वो उससे मानूस भी बहुत थी। लेकिन मेरी इरज ने तो माँ की गोद कभी पाई ही नहीं। अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है, इसलिए अब आप पुरानी बातों को भूल जाएं माँ। बेटा, मैं खुद भी याद नहीं रखना चाहती, लेकिन वो बदबख्त हमेशा मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए चली आती है। छोड़े ना अम्मी, आप क्यों टेंशन लेती हैं? हर बंदा अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है।
ठीक कह रही हो। और मैं तो कहती हूँ परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें हमारी जिंदगी में शामिल कर दिया। तुम्हें पता है सबा, जब से मैं तुमसे मिला हूँ शेर व शायरी करने लगा हूँ। नहीं, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। शायरी करना हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। जानता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारी कसम, मैं शेर व शायरी करने लगा। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा इस बात। आप यकीनन किसी से लिखवा रहे होंगे शायरी, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे होंगे। अरे बाबा, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं प्रॉपर एक किताब लिख रहा हूँ तुम पर। नहीं, लिखवा रहा हूँ, लिख नहीं रहा, मुझे पता है। अच्छा, पर कोई शेर सुनाए मुझे। तो शेर अर्ज है। उसकी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की, जब उसका कोई नाता ही नहीं है हमसे। उसकी बेटी है हमारे घर में, कैसे रिश्ता खत्म कर सकते हैं? इसी बात का तो फायदा उठा रही है वो। बहुत जल्द मैं उसकी सारी खुशफहमी दूर कर दूंगा। मेरे बच्चों पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा। जब उसने दूसरी शादी की थी ना, तो उसके सारे हक खत्म हो गए थे। ये बात अदालत भी तस्लीम करेगी। जिस दिन मैंने कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की ना, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। इरस तो बहुत दूर की बात है, अली को भी अपने पास नहीं रख पाएगी। अभी तो मैंने अली को उस पर तरस खाकर उसके पास रहने दिया, वरना कब का छीन चुका होता उसे। छोड़ो बेटा, वो तो है ही घटिया सोच की मालिक। तुम तो अपना अखलाक ना बिगाड़ो। अगर मुझे अफसोस है तो बस इस बात का कि उसने सुबह ही से बहुत हकारत से बात की। क्या उसकी बकवास सुनने की जरूरत क्या थी आपको? धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकाला उसे? उसका दिमाग तो मैं ठीक करूंगा। इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। अच्छा, अब तुम गुस्सा मत करो और परेशान ना हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अम्मा का कितना ख्याल करती है, मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कब सारे काम हो गए। लेकिन इसके बदले में इसे क्या मिल रहा है? क्या सिर्फ 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह के लिए वो इतनी तगदो कर रही है? रोज देखती हूँ आपको ऑफिस जाने से पहले इतना टाइम जाया करते हो, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आइंदा आपकी किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा, इट्स ओके, थैंक यू। तो क्या ऐसे मुझसे मोहब्बत हो गई है? क्योंकि सिर्फ मोहब्बत में ही इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, जैसे मैंने बर्दाश्त किया था सना का रवैया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, यूं ही क्या जाना है? याद है ना तुम्हें? ऐसी पार्टीज में जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाएं, मुझे कोई शौक नहीं है। कम ऑन यार, हमारी बेटी की ससुराल है, तुम्हारा जाना जरूरी है। तो आपकी बेटी का ससुराल है ना, और आपकी बेटी है, मेरा वहां जाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। तुम्हारा जाना भी जरूरी है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। वो सिर्फ एक मजबूरी है, और प्लीज आप मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना ही रखें तो बेहतर है। मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाता। तो आप मत जाइएगा। देखो, जूही ने मुझे खास कहा है कि तुम साथ लेके आओ। वो तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाना चाहती है। ओहो, तो आपकी बेटी की सोच का अंदाज बदल चुका है। उसे तो पहले हमारे रिश्ते से बहुत शर्म महसूस होती थी, है ना? प्लीज फजूल बातें ना करो और तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं जाना, और मुझे कोई शौक भी नहीं है। अब आप जाएं यहाँ से, और प्लीज मुझे बार बार डिस्टर्ब करना बंद करें। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं।
समझा दीजिए अपनी बेटी को कि किसी को कत्ल करना इतना आसान नहीं है, वो भी ताशफा जमाल को। कत्ल? अरे भाई, कौन कर रहा है कत्ल? आपकी बेटी। मैं सोची हूँ जमाल साहब से बात करूं। जमाल साहब से क्यों? भाई जमाल साहब की शह पर ही तो ये सारा कुछ कर रही है ये। जवेरिया शायान कौन? मैं? क्यों? हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं।